तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम परीक्षावाणी की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। इसमें हम बात करेंगे लघु व मध्य हिमालय के बारे में। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने अभी तक को यूट्यूब पर उत्तराखंड की लगभग 20 क्लासों में 7 से 8 चैप्टरों का पूरा कर दिया है। 6 से 7 चैप्टरों को पूरा कर दिया है। तो देखिए आज हम लघु हिमालय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, यह दून व द्वार क्षेत्र के उत्तर और बृहत, इसी का नाम है बृहत महान हिमालय, उच्च हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। बृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए, हमने 8 भौगोलिक भागों में बांटा। जैसे फर्स्ट में देखिए, हमने फर्स्ट में पढ़ा गंगा का विशाल मैदान, फिर तराई क्षेत्र, फिर भाबर क्षेत्र, फिर शिवालिक क्षेत्र, दून व द्वार क्षेत्र। अब लघु हिमालय में पहुंच गए हैं, फिर बृहद हिमालय में। तो ये कह रहा है दून व द्वार क्षेत्र के उत्तर में। देखिए, ये लघु व मध्य हिमालय है, ये दून व द्वार क्षेत्र इसके उत्तर में है, ठीक है। और ये बृहद हिमालय है, इसके दक्षिण में क्या है, यह क्षेत्र स्थित है। लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र स्थित है। ये क्लियर हो चुका होगा आपका। इससे इसके ऊपर था बृहद हिमालय से ऊपर था ट्रांस हिमालय। एक ही हिमालय बताना भूल गया था मैं। तो देखिए, चौड़ाई इसकी है 70 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। किसकी? लघु हिमालय की 70 से 100 किलोमीटर चौड़ाई है। ऊंचाई पूछता है, हमेशा ही पूछता है, कभी ना कभी किसी ये हिमालय की ऊंचाई पूछते रहता है। 1200 से 4500 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है लघु व मध्य हिमालय की। औसत वर्षा होती है इसमें 160 से 200 सेंटीमीटर की, ठीक है। और विस्तार इसका 9 जिलों में विस्तार है। अब देखिए, 9 जिलों में विस्तार तो है, किन किन जिलों को छोड़कर, जैसे हरिद्वार में नहीं है, यूएस नगर में नहीं है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को छोड़ करके अन्य सभी जिलों में इस लघु हिमालय का विस्तार पाया जाता है। किसको छोड़ के? दोनों आसपास के ज़िले हैं। देखिए, हरिद्वार यूएस नगर, सॉरी हरिद्वार, हाँ हरिद्वार देखिए गढ़वाल का, और यूएस नगर कुमाऊँ का। कुमाऊँ के 3 हैं, एक गढ़वाल का है, ठीक है। और बाकी के बाकी सभी 9 जिलों में लघु व मध्य हिमालय का विस्तार पाया जाता है। प्रमुख श्रेणियाँ पाई जाती है इसमें। कौन कौन सी? देववन जो कि देहरादून में, नाग टिब्बा, रीवा, मसूरी, झंडीधार, चाइना पीक, इसे नैना पीक भी कहा जाता है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक, नैनीताल। झंडीधार पौड़ी गढ़वाल में। अब देखिए, मूसा का कोठा, लोखंडी टिब्बा, सुरकुंडा टिहरी गढ़वाल में, चंद्रबद्रीन टिहरी गढ़वाल में, मंदरांचल, हथकुड़ी, लाल टिब्बा सब टिहरी गढ़वाल में। और दूधातोली ये पिथौरागढ़ और चमोली में, सॉरी पौड़ी और चमोली में फैली है। कभी कभी इसका विस्तार दिखाया जाता है कि अल्मोड़ा में भी फैली है। धनपुर हो गया, अमोली हो गया, बिनसर जो अल्मोड़ा में है, द्रोणगिरी भी अल्मोड़ा में, रानीखेत अल्मोड़ा, नैनीताल, कौसानी। कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था गांधी जी ने, ये क्वेश्चन आता है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है, ये भी नोट कर लेना। और लैंसडाउन जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, अब इसका नाम बदल करके जसवंतगढ़ रखा गया है, ठीक है। और चंपावत भी इसी हिमालय श्रेणी का अंश है। कौन सी? लघु हिमालय श्रेणी का अंश है, फैला है मतलब यहाँ। आंशिक रूप से हिमाच्छादन होने के कारण इसे हिमांचल या हिम का अंचल कहा जाता है। आंशिक रूप से, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। आंशिक रूप में से हिमाच्छादन जब होता है तो इस श्रेणी को हिमांचल या हिम का अंचल कहा जाता है। यहाँ जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। पिछली क्लास में हमने जीवाश्म के बारे में पढ़ा था कि सर्वाधिक जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक श्रेणी में, क्योंकि वह सबसे नवीनतम श्रेणी है। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जो जीवाश्म मतलब जीवों के अंश जो रह जाते हैं उसे जीवाश्म कहा जाता है। निर्माण फलित और कायांतरित चट्टानों से होता है। खनिज पाए जाते हैं इसमें, तांबा, एस्बेस्टॉस, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, स्लेट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, नीस सैल आदि सैल पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। दक्षिण में ढाल तेज व उत्तर में ढाल मंद होती है। ये दक्षिण क्षेत्र है
तो ढाल तेज होगी, सही बात है। और ये उत्तरी क्षेत्र है तो इस साइड को ढाल कम होगी, ठीक है। इसके बाद नदियाँ, इसमें सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार, गोमती और गगास नदियाँ पाई जाती हैं। किस में, कौन सी श्रेणी में, लघु व मध्य हिमालय में। और भी पाई जाती हैं, ये प्रमुख हैं। ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, पूना ताल, ये पूर्ण ताल हो सकता है, पूना ताल, पूर्ण ताल, ये खुरपा ताल, सूखा ताल, सरिया ताल और भीमताल, ये सभी नैनीताल की ताल है, सब लघु व मध्य हिमालय का अंश है। अब देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक भाग मध्य हिमालय का है, ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक भाग मध्य हिमालय का है, सबसे कम पूछेगा तो ट्रांस हिमालय का। उत्तराखंड में लगभग 50% लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। किस, मध्य हिमालय क्षेत्र में 50% लोग रहते हैं। वन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं, तीखी पत्ती वाले, जैसे चीड़, देवदार, ये जो लिखे गए हैं देखिए। बांज भी तीखा ही होता है। वृक्ष, बांज हो गया, खरसों हो गया, चीड़, फर, देवदार, साल और सरौ, ये वृक्ष पाए जाते हैं इस श्रेणी में। कौन सी, मध्य हिमालय की श्रेणी में। इस श्रेणी की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कुल्लू में थच कहते हैं, कश्मीर में मर्ग कहते हैं, गुलमर्ग, टनमर्ग, सोरमर्ग कहते हैं कश्मीर में, और उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल, पयार कहते हैं। बुग्यालों को पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सीढ़ीदार खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेती, ये सीढ़ी के रूप में जो खेती होती है उसे सीढ़ीदार खेती कहते हैं। अल्मोड़ा का ऊपरी भाग मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अल्मोड़ा का ऊपरी भाग कौन से हिमालय क्षेत्र में आता है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय क्षेत्र में आता है, ठीक है। इस क्षेत्र में स्थित अलकनंदा घाटी ज्वार चूहा के लिए प्रसिद्ध है और अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में अलकनंदा की जो घाटी है वो ज्वार चूहा के लिए प्रसिद्ध है और अल्मोड़ा में मक्का के लिए प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा जो क्षेत्र है वो मक्का के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है कि अल्मोड़ा का ऊपरी भाग पूछा है इसमें, अल्मोड़ा का दक्षिणी भाग किस में आता होगा, फिर शिवालिक श्रेणी में, ठीक है। देखिए अगला, फल कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, सेब, नाशपाती, चेरी, अखरोट, ये सब फल पाए जाते हैं। शिवालिक क्षेत्र को MBT द्वारा और वृहत हिमालय से MCT द्वारा अलग होती है। देखिए, ये हिमालय की 4 श्रेणियाँ पहले याद कर लेंगे, ये ट्रांस हिमालय, ये वृहत हिमालय, ये लघु या मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। अब देखिए, ITSZ ये फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ, इस बार भी बता देता हूँ। फिर इन दोनों में MCT, इन दोनों में MBT और एक और यहाँ, ये जैसे शिवालिक क्षेत्र है और गंगा का विशाल मैदान है, इसमें HFF हिमालयन फ्रंटेड फॉल्ट पाई जाती है, ठीक है। ये 4 लाइनें याद करनी है। जैसे इसमें हम पढ़ रहे हैं कि लघु व मध्य हिमालय। अब देखिए, लघु व मध्य हिमालय किस लाइन से अलग हो रहा है, किस हिमालय से अलग हो रहा है। देखिए, लघु व मध्य हिमालय ये है, तो यह वृहत हिमालय से किस लाइन द्वारा अलग हो रहा है, MCT के द्वारा अलग हो रहा है। अब क्वेश्चन घुमा दिया यहीं पर, मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय जो शिवालिक श्रेणी से कौन सी श्रेणी उसके द्वारा अलग होता है, MBT के द्वारा अलग होता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, या MBF भी कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये मतलब ITSZ इंडो तिब्बत समको जोन कहते हैं, HFF हिमालयन फ्रंटेड फॉल्ट कहते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन और लगे हैं, कुछ फैक्ट। दूधातुली पर्वत श्रृंखला इसी क्षेत्र में आती है, दूधातुली पर्वत श्रृंखला जो है इसी श्रेणी में, इसी क्षेत्र में आती है, मतलब मध्य हिमालय क्षेत्र में। इसका विस्तार पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा किसी में दिया गया है, वैसे मेनली पौड़ी और चमोली में पाई जाती है दूधातुली पर्वत श्रृंखला। उपनाम है इसके उत्तराखंड का पामीर और दूध का कटोरा, ठीक है, दूधातुली पर्वत श्रृंखला का नाम है। इससे 5 नदियों का उद्गम होता है, किससे, दूधातुली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है, जैसे पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़,
पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और वुनो। पश्चिमी, पूर्वी और वुनो 5 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, आटागढ़ जो कि चमोली में स्थित है, चमोली की साइड को बहती है। और ये चंदों की प्रथम राजधानी चांदपुरगढ़ भी आटागढ़ नदी के किनारे स्थित है। इसमें एक याद करने वाला फैक्ट है कि आटागढ़ जो नदी है उसके किनारे पवारों की प्रथम राजधानी चांदपुरगढ़ स्थित है। ठीक है, गैरसैंण चमोली इसी क्षेत्र में स्थित है। गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए मांग की गई थी वह क्षेत्र इसी क्षेत्र में स्थित है, चमोली में पड़ता है गैरसैंण। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने का अंग था। चांदपुर परगना चंदों की पहली परमारों की पहली राजधानी। 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा नेहरू जी से यहाँ भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की गई थी। कब की गई थी? 1960 में। किसके द्वारा? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के द्वारा। और नेहरू जी के सामने की गई थी। यहीं पर कोदियाबगढ़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है और 12 जून को इसी स्थान पर मेला लगता है। ये आता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कहाँ है? कोदियाबगढ़ में है। 12 जून को मेला लगता है। मध्य हिमालय की समतल भूमि को क्या कहते हैं? मध्य हिमालय की समतल भूमि को सैण कहते हैं। जैसे सैना होता है ना, पहाड़ी में कहते हैं सैन, तो इस मतलब समतल है। मध्य हिमालय की समतल भूमि को सैण कहते हैं। ठीक है, तलाव या पतझड़ भूमि की अधिकता वाले क्षेत्र को पहाड़ी लोग माल कहते हैं। जैसे वैसे टनकपुर को कहा जाता था माल पहले में, तो इस क्षेत्र को नौलखिया माल, ये 84 माल परगना सुना होगा आपने, तो उसी प्रकार से ये माल शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अंतर पर्वतीय मैदान देखने को मिलते हैं, यही शब्द वही है। अंतर पर्वतीय मतलब समतल मैदान देखने को मिलते हैं इस श्रेणी में। कौन सी? मध्य हिमालय या लघु हिमालय की श्रेणी में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो लंबी नहीं बनानी चाहिए, फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।